Hi everyone. Today we are going to start new lesson of 8th class, that is factorization. Lesson number 13, factorization. तो आज हम लेसन नंबर 13 शुरू करेंगे, दैट इज़ फैक्टराइजेशन. तो बेटा आप इजीली, ये जो है बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत समझ आ जाए देन इट इज़ वेरी इजी, अगर समझ ना आए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. ओके, तो हम इसके क्वेश्चंस आज कुछ करेंगे. तो होप आपको ये अच्छी तरह समझ आएंगे. ध्यान से देखिएगा बेटा, तभी ये समझ आएंगे. तो देखो इसमें जो 13.1 है, ठीक है, 13.1 जो है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स. गिवन टर्म्स के कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं. ठीक है, तो गिवन टर्म्स हमारे पास क्या क्या हैं देखिए ध्यान से. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 12 ऑफ एक्स एंड 36. ठीक है, तो इसको आप कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालोगे इसके? तो 12, सबसे पहले हम लिखेंगे 12 ऑफ एक्स. ठीक है, 12 ऑफ एक्स, तो इसमें हम 12 को क्या करेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए जैसे डिवाइड करते हैं ना, सेम वैसे ही करेंगे. दिस इज वे ऑफ फाइंडिंग HCF. ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का वो है. बट अगर आपको समझ नहीं आता है, व्हाट यू विल डू, 2 6 12 होता है. ठीक है, 2 3 6 होता है, 2 2 एंड 3, तो क्या आ गया आपके पास? 2 मल्टीप्लाई 3. मतलब इसको जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल कम टू अस? 12. हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 आएगा. ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्या है, 36. तो 36 को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. रफ वर्क पेज बनाइए अपना, यहाँ पे रफ कॉलम बनाइए और उधर करना स्टार्ट कीजिए. 2 2 1 2, पीछे क्या रहेगा? 16, 2 8 16, 2 2 9 18, देन 3 3 3 9, 3 3 1 3. तो हाउ इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. और यहाँ पे x भी था, तो ये x भी आपका साथ में आ जाएगा. अब देखिए जो चीज़ कॉमन है, ठीक है, हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो दोनों में कॉमन है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम बोलते हैं HCF. तो देखो इसमें क्या चीज़ दोनों में कॉमन है? 2 एंड 2, दोनों में 2 है. यस, वी विल राइट डाउन 2. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, वी विल राइट डाउन 2. Here is 3, here is 3, we will write down 3. अब देखो ये वाला 3 इसमें सिर्फ अकेला है, x भी अकेला है, तो वो हम नहीं लिखेंगे. अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें. 2 2 4, 4 3 12. तो इसी तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन है. व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? 2y एंड 22xy. ठीक है, तो जो देखो 2 एंड y है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई y. ठीक है, इट इज सिंपल. दूसरा आपका है 22x एंड y. तो 22 को आप सॉल्व करिए साइड पे. 22, 2 1 2, 2 1 2, तो 11 एंड 22, 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई. मतलब इसको आपने बिल्कुल शॉर्ट में सिंप्लीफाई करना है, सबसे छोटा करना है इसको. फिर देखना है आपने, जिसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो व्हाट इज कॉमन? 2 इज कॉमन. ठीक है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है. बाकी और कोई चीज़ सेम नहीं है इनमें, तो आपने नहीं लिखनी है. सिर्फ वही चीज़ लिखनी है जो इन दोनों में सेम है, सिर्फ उतना ही लिखना है, उसके आगे आपने इसको नहीं लिखना है. देन उसके बाद आपका आ गया थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? 14pq 28p स्क्वायर एंड q का स्क्वायर. तो 14pq है. ठीक है, तो उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 14 को करिए 14, 2 कितने ज़ा 14 होता है? 7 ज़ा, तो 2 7, इससे ज़्यादा तो ये सिंप्लीफाई होता नहीं है. तो 2 इंटू 7 14, और एक p और दूसरा q. अब 28 है, 28 लिखिए, इसको करिए सिंप्लीफाई. 2 1 2, 2 4 8, देन 2 7 14. तो इसको आप 28p स्क्वायर q स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 7, p स्क्वायर है मतलब 2 बार p का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 2 बार p, q स्क्वायर मतलब 2 बार q. ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है. HCF, जो चीज़ कॉमन है सिर्फ वही लिखनी है. 2 7 है इन दोनों में, ठीक है, p है दोनों में, यस, q है दोनों में, यस. तो सिर्फ इतना ही आपने लिखना है. 7 2 14 एंड p एंड q आप ऐसे करके इकट्ठा लिख देंगे. ठीक है, उसके बाद आपका आया फोर्थ क्वेश्चन. 2x 3x स्क्वायर और एक है 4, 3 टर्म्स हैं अब. ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे? 2x को आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स. 3x स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स. और 4 को 4 ही लिख लो. ठीक है,
तो अब देखो इस चीज़ में, इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो 2 है, ना 3 है, ना 4 है, x भी तीनों में नहीं है। तो इसका मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, लिख सकते हो ना आप इसको ऐसे। तो इसलिए इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? 1 कॉमन आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो होप आपको जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज द 8th पार्ट, वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। नाउ 8th पार्ट क्या है इसका? व्हाट इज द 8th पार्ट? दैट इज 3x² y का क्यूब 10 x³ y का स्क्वायर, और एक क्या है 6x² y² एंड z, ठीक है। तो 3x² y क्यूब है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 3x² है तो मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, और y का क्यूब है मतलब 3, क्यूब का मतलब होता है 3 पावर, तो उसको 3 बार। अगला है आपका 10x³ y का स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 10 को आप लिख सकते हो 2 × 5, 2 5 10, x³ को 3 बार x, y² को 2 बार y। उसके बाद आपका आ गया 6x² y² एंड z, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 2 × 3, 2 3 6 होता है, x² 2 बार x y² मतलब 2 बार y, और 1 बार z। तो z देखो आपका 1 बार है, तो इसका मतलब भी कॉमन नहीं है। अब हमने देखना है सब में क्या चीज़ कॉमन है। देखो इसमें 3 है बट इसमें 3 नहीं है, x है, इसमें x है, इसमें x है, तो जो चीज़ है उसको आप लिख लीजिए। x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है, 2 y है, 2 y है, 2 y है, 2 y है, तो क्या हो गया? x × y का स्क्वायर, x² × y का स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे बेटा। अगर समझ आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।